राजस्थान का एकीकरण चरण 1 से 4 एवं रियासती विभाग की भूमिका। एकीकरण की पृष्ठभूमि और रियासती विभाग। सवाल 551। भारत की आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, कितने ठिकाने, चीफशिप्स और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? जवाब, कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने, नीमराना, कुशलगढ़, लावा और 1 केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा था। सवाल 552। भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के मसले को सुलझाने के लिए 5 जुलाई 1947 को किस विभाग की स्थापना की थी? जवाब, रियासती विभाग, स्टेट्स डिपार्टमेंट की। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल और सचिव पी मेनन वीपी मेनन थे। सवाल 553। आरपीएससी का सबसे कड़ा सवाल, रियासती विभाग के नियम के अनुसार स्वतंत्र रहने के लिए किसी रियासत के पास न्यूनतम कितनी आबादी और वार्षिक आय होना अनिवार्य था? जवाब, न्यूनतम 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होना अनिवार्य था। सवाल 554। इस कड़े नियम के अनुसार पूरे राजपूताना, राजस्थान की 19 रियासतों में से केवल कौन सी 4 रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? जवाब, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, उदयपुर और बीकानेर। आरपीएससी का सुपरहिट कूट प्रश्न। सवाल 555। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जवाब, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़, जोधपुर और जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी। सवाल 556। राजपूताना की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट रियासत कौन सी थी और सबसे नवीन न्यूएस्ट रियासत कौन सी थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया था? जवाब, सबसे प्राचीन मेवाड़, उदयपुर और सबसे नवीन झालावाड़ 1838 रियासत थी। सवाल 557। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रियासत कौन सी थी? जवाब, शाहपुरा रियासत, वर्तमान भीलवाड़ा जिला क्षेत्र। सवाल 558। राजस्थान का वह एकमात्र कौन सा ठिकाना था जो जयपुर रियासत के अधीन था लेकिन एकीकरण के समय सीधे केंद्र के नियंत्रण में आया? जवाब, लावा ठिकाना, वर्तमान टोंक जिला क्षेत्र, पहले जयपुर रियासत का भाग था। सवाल 559। एकीकरण के सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के सबसे पहले शासक कौन थे? जवाब, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। सवाल 560। आरपीएससी का बार बार आने वाला सवाल, एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस राजा ने भावुक होकर कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? जवाब, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। सवाल 561। राजस्थान की वे कौन सी 2 रियासतें थीं जो भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश यूपी में मिलना चाहती थी, भारत संघ में नहीं? जवाब, धौलपुर और भरतपुर रियासतें, जाट बाहुल्य एवं ब्रज संस्कृति के कारण। सवाल 562। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी और इसके संस्थापक कौन थे? जवाब, टोंक रियासत, इसके संस्थापक अमीर खां पिंडारी 1817 थे। सवाल 563। जोधपुर का वह कौन सा युवा महाराजा था जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था? जवाब, महाराजा हनवंत सिंह जिनका भंडाफोड़ रियासती विभाग ने किया था। सवाल 564। महाराजा हनवंत सिंह के इस गुप्त प्लान का पर्दाफाश रियासती अखबार रियासती में किस निडर पत्रकार ने किया था? जवाब, सुनीश जोशी ने, जिसके बाद सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया। सवाल 565। संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ और इसमें कुल कितना समय लगा था? जवाब, कुल 7 चरणों में, इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। प्रथम एवं द्वितीय चरण मत्स्य संघ व राजस्थान संघ। सवाल 566। प्रथम चरण मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किस तिथि को हुआ था? जवाब, 18 मार्च 1948 को। सवाल 567। आरपीएससी का बारीक प्रश्न, इस प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किस राष्ट्रीय नेता ने दिया था? जवाब, के.एम. मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के सुझाव पर। सवाल 568। मत्स्य संघ की राजधानी कैपिटल किस शहर को बनाया गया था और इसके साथ कौन सा ठिकाना शामिल हुआ था? जवाब, राजधानी अलवर को बनाया गया और इसके साथ नीमराना ठिकाना शामिल हुआ था। सवाल 569। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था जो धौलपुर के तत्कालीन शासक थे? जवाब, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। सवाल 570। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था जो अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे? जवाब, शोभाराम कुमावत को। सवाल 571। मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वी गाडगिल नरहरि विष्णु गाडगिल ने किस ऐतिहासिक किले में किया था? जवाब, भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट में। सवाल 572। द्वितीय चरण राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान 9 रियासतों और 1 ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का गठन किस तिथि को हुआ था? जवाब, 25 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ के ठीक 1 सप्ताह बाद। सवाल 573। द्वितीय चरण राजस्थान संघ में शामिल होने वाली 9 रियासतों को याद रखने की सुप्रसिद्ध शॉर्ट ट्रिक क्या है? जवाब, बाबूकी को झाड़ू प्रसादो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। सवाल 574। द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? जवाब, कोटा को राजधानी बनाया गया था। सवाल 575। राजस्थान संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया था जो कोटा के तत्कालीन शासक थे? जवाब, कोटा के महाराव भीम सिंह को। सवाल 576। द्वितीय चरण राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था जो शाहपुरा के प्रसिद्ध नेता थे? जवाब, गोकुललाल असावा को। सवाल 577। द्वितीय चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन भी किसने और कहां किया था? जवाब, केंद्रीय मंत्री वी गाडगिल ने कोटा दुर्ग में किया था। सवाल 578। द्वितीय चरण के गठन के समय बूंदी के किस महाराजा ने कोटा को राजप्रमुख बनाए जाने का विरोध किया था और मेवाड़ को शामिल करने का दबाव डाला था? जवाब, बूंदी के महाराव राजा बहादुर सिंह ने। सवाल 579। मत्स्य संघ की कुल वार्षिक आय कितनी थी जो अक्सर आरपीएससी के कूटों में पूछी जाती है? जवाब, लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए 1.84 करोड़ रुपीस।
सवाल 580 मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में किन दो नेताओं को कार्यभार सौंपा गया था? जवाब जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को। सवाल 581 एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल होने वाले कुशलगढ़ ठिकाने के तत्कालीन शासक कौन थे? जवाब राव हरेंद्र सिंह। सवाल 582 किस चरण में पहली बार आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रशासनिक इकाई के रूप में किया गया था? जवाब द्वितीय चरण राजस्थान संघ में। सवाल 583 भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह के भाई का नाम क्या था जिन्होंने मत्स्य संघ के गठन के समय जाटों के विरोध का नेतृत्व किया था? जवाब देशराज सिंह ठाकुर देशराज। सवाल 584 अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान डॉक्टर N.B. खरे को भारत सरकार ने दिल्ली में क्यों नजरबंद किया था जिसके कारण अलवर का प्रशासन केंद्र ने संभाला था? जवाब महात्मा गांधी की हत्या के तार जुड़ने के संदेह की जांच के कारण, इसी वजह से अलवर एकीकरण के केंद्र में सबसे पहले आया। सवाल 585 द्वितीय चरण में कोटा के महाराव भीम सिंह किस एक बड़ी उप-इकाई या संघ का निर्माण करना चाहते थे जिसे सरदार पटेल ने खारिज कर दिया था? जवाब वे हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तृतीय एवं चतुर्थ चरण संयुक्त राजस्थान व वृहद राजस्थान। सवाल 586 तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान राजस्थान संघ में राजपूताना की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर का विलय किस तिथि को हुआ था? जवाब 18 अप्रैल 1948 को। सवाल 587 मेवाड़ के विलय के बाद इस संयुक्त राजस्थान की नई राजधानी किस ऐतिहासिक शहर को बनाया गया? जवाब उदयपुर को। सवाल 588 संयुक्त राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया जो मेवाड़ के एकमात्र महाराणा थे? जवाब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। सवाल 589 संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था जिन्होंने बिजौलिया और मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व किया था? जवाब माणिक्यलाल वर्मा को। सवाल 590 आरपीएससी का बहुत पसंदीदा प्रश्न संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का उद्घाटन करने स्वयं कौन से राष्ट्रीय क्षितिज के नेता उदयपुर आए थे? जवाब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल 591 चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन जब 4 बड़ी रियासतें जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर शामिल हुई वह तिथि क्या थी? जवाब 30 मार्च 1949। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सवाल 592 वृहद राजस्थान चौथे चरण की स्थायी राजधानी किस शहर को बनाया गया था? जवाब जयपुर को। सवाल 593 आरपीएससी कूट प्रश्न जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किस उच्च स्तरीय कमेटी ने की थी? जवाब पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। सवाल 594 चौथे चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को संतुष्ट करने के लिए कौन सा एक नया और सर्वोच्च पद सृजित किया गया जो पूरे राजस्थान के इतिहास में एकमात्र था? जवाब महाराज प्रमुख का पद। ये पद केवल भूपाल सिंह के पास रहा। सवाल 595 वृहद राजस्थान चौथे चरण का राजप्रमुख किसे बनाया गया जो जीवन भर 1956 तक इस पद पर रहे? जवाब जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय II। सवाल 596 वृहद राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री जो बाद में मुख्यमंत्री कहलाए कौन बने थे? जवाब हीरालाल शास्त्री। सवाल 597 राजपूताना की इस विशालकाय वृहद राजस्थान इकाई का उद्घाटन करने स्वयं कौन से महापुरुष जयपुर के सिटी पैलेस आए थे? जवाब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल 598 पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान का हाईकोर्ट किस शहर को और शिक्षा विभाग किस शहर को सौंपा गया था? जवाब हाईकोर्ट जोधपुर को और शिक्षा विभाग बीकानेर को सौंपा गया था। विभागों का बंटवारा। सवाल 599 इसी सत्यनारायण राव समिति के तहत खनिज व कस्टम विभाग उदयपुर को मिला तो कृषि विभाग किस शहर के हिस्से आया था? जवाब कृषि विभाग भरतपुर के हिस्से आया था। सवाल 600 संपूर्ण रूप से चौथे चरण वृहद राजस्थान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक महत्ता क्या है? जवाब इस चरण के पूरा होते ही राजस्थान की लगभग 90% भौगोलिक सीमा का एकीकरण हो चुका था और एक अखंड सुदृढ़ और आधुनिक राजस्थान का ढांचा पूरी तरह तैयार हो गया था। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक दिन 30 मार्च को हम पूरे गर्व से हमारा राजस्थान दिवस मनाते हैं। एकीकरण का भ्रामक जाल 1 उद्घाटनकर्ताओं का नामकरण जाल ट्रैप आयोग का जाल राजस्थान के पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन वी गार्गिल ने किया था जबकि तीसरे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। ट्रैप से बचने का तोड़ ये बहुत महीन जाल है। तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने नहीं। सरदार पटेल ने चौथे चरण वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। क्रम याद रखें गार्गिल नेहरू पटेल। 2 महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का भ्रम आयोग का जाल वृहद राजस्थान के गठन के बाद जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को महाराज प्रमुख बनाया गया था। सत्य तथ्य बिल्कुल गलत। सवाई मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख बने थे जबकि महाराज प्रमुख का सर्वोच्च पद मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया था ताकि उनकी वरिष्ठता का सम्मान रखा जा सके। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 अलवर प्लस भरतपुर प्लस धौलपुर प्लस करौली प्लस नीमराना। राजधानी अलवर। राजप्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उद्घाटन N.V. गार्गिल भरतपुर किला। द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 9 रियासतें बाबू कीको झाड़ू प्रसाद प्लस कुशलगढ़। राजधानी कोटा। राजप्रमुख भीम सिंह कोटा। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। उद्घाटन N.V. गार्गिल कोटा। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। राजधानी उदयपुर। राजप्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर प्लस लावा। राजधानी जयपुर। सत्यनारायण राव समिति। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन सरदार पटेल। 30 मार्च = राजस्थान दिवस।